अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप शिपिंग प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेज़ोन से, अली एक्सप्रेस से, सीजे से या सुपर ड्रॉप शिपिंग से या ईबे से, कहीं से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप उनकी शिपिंग प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं। ये जो आपके सामने स्टोर ओपन है ये कोई 1.5 माह पुराना स्टोर है। मैं दिखा देता हूँ लास्ट 30 डे की सेल आपको। ये 30 डे की सेल है। ठीक है, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव होगा। अब हम चलते शिपिंग प्रोफाइल की तरफ। आपने आना है सेटिंग पे। ठीक है, उसके बाद आपने शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो सेकंड ऑप्शन है ना, आई शैल एंटर फिक्स्ड प्राइस मैनुअली, ठीक है, इसको आपने चूज करना है। अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे वो कंट्री आपने चूज करनी जिधर से आप शिपिंग कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे वो कंट्री चूज करते हैं जिस कंट्री की डिटेल पे अकाउंट बना हुआ है ना, उसको हमने चूज करना होता है। तो यहाँ पे ये अकाउंट जो है ना, ये अकाउंट यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट मैंने चूज किया। अच्छा उसके बाद उसी कंट्री का हमने जिप कोड ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो कोड ऐड करना है जो आपने एड्रेस यूज़ किया नेटसी के ऊपर। ठीक है, जिसकी डिटेल पे आपने अकाउंट बनाया उसका एड्रेस होता है और उसके एड्रेस के लास्ट में एक जो है ना जिप पोस्टल कोड होता है, जिप कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम वो होता है कि आप जो प्रोडक्ट है ना उसको मैन्युफैक्चर करवाने के बाद, पैकिंग करने के बाद जो कोरियर सर्विस है ना उसको आप कितनी देर में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वो वाला प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रोसेसिंग टाइम, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा उन्होंने क्या प्रोसेसिंग टाइम रखा है या फिर वो कितनी देर में शिप कर देते हैं। वो आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। जब आप इस पे काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सप्लायर है हमारा, ये कितनी देर में प्रोडक्ट हमें ट्रैकिंग नंबर दे देता है। बाज़ वो एक दिन में दे देते हैं, बाज़ 1 से 2 दिन लगते हैं, बाज़ 1 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 दिन आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद स्टैंडर्ड शिपिंग हो। स्टैंडर्ड शिपिंग में ये होता है कि जिस कंट्री का आपके पास अकाउंट है ना, उसी कंट्री में आपकी ज़्यादा सेल होगी तो उनके लिए आपने एक शिपिंग बनानी है। क्योंकि स्टैंडर्ड शिपिंग में आप अगर यूएसए में शिप कर रहे होते हैं तो यूएसए में थोड़ा टाइम कम लगता है क्योंकि आप भी उसी कंट्री में होते हैं, उधर आप जल्दी शिप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे आप कंट्री चेंज करते हैं ना, यानी मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करता हूँ तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड शिपिंग उन्होंने कहना है ऑस्ट्रेलिया की ऐड करें फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप अगर यूएसए का अकाउंट है तो मैं क्रिएट करता हूँ, जिप कोड वही ऐड करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं यूएसए में, क्योंकि ज़्यादा सेल होती है तो यूएसए में यहाँ पे मैं अदर चूज़ करता हूँ। और अगर आप शिपिंग कर रहे हैं अली एक्सप्रेस से तो अली एक्सप्रेस जो टाइम देता है वो तकरीबन 15 दिन में भी शिप कर रहा होता है, 20 दिन में भी शिप कर रहा होता है, 1 माह में भी शिप कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे टाइम चूज करना होता है। ठीक है, और अगर आप सीजे से कर रहे हैं तो सीजे में आप को 15 दिन भी लग जाते हैं, 1 वीक में भी सीजे शिप कर रहा होता है। अगर आप अमेजोन से कर रहे हैं, अमेजोन जो है ना वो 1 से 3 दिन में शिप कर रहा होता है। आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी आपने उस हिसाब से शिपिंग प्रोफाइल, मल्टीपल शिपिंग प्रोफाइल आपने बनानी होती है। अच्छा ये जो शिपिंग प्रोफाइल है ये मैं बना देता हूँ सीजे के लिए। ठीक है, तो सीजे में जो टाइम लगता है वो आप कह लें कि 7 डेज से लेके वो शिप कर रहे होते हैं 15 डे में। ठीक है, अच्छा ये भी टाइम काउंट हो रहा होगा और ये भी टाइम, यानी कि ये 15 दिन कह लें और साथ ये 3 दिन ऐड और कर लें, ये 18 दिन बन जाते हैं। अच्छा उसके बाद आप की मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई चार्जेस लेना चाहते हैं या फ्री शिपिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये आप अगर चार्जेस लेना चाहते हैं कुछ शिपिंग चार्जेस तो यहाँ पे आप फिक्स प्राइस चूज़ करें और उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइस लिखनी है कि अगर कोई बंदा एक आइटम बाई करता है तो उसके लिए $10 ऐसे चार्ज करे।
अगर एक से ज़्यादा करता है तो 2 करता है तो फिर $5 और एक्स्ट्रा ऐड करें, अगर 3 करता है फिर $5 ऐड हो जाएंगे, अगर 4 करता है फिर $5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने वैसे चूज़ किया था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एवरीवेयर शिपिंग, आपने ये भी चेक करना है जब आप प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं ना, उस सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको कंट्री चेंज करने का। तो आप कंट्री चेंज करके चेक कर सकते हैं कि अगर यूके में हम शिप करें कि यूके में कितनी देर लगेगी। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे डिलीवरी टाइम रखें। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 12 से लेके 18 दिन तक, या इसको 20 दिन कह लें। ठीक है, सीजे से हम कर रहे हैं तो सीजे में इस तरह हमने चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कि ये जो शिपिंग प्रोफाइल बनी है ये सीजे के लिए बनी है। ठीक है, अच्छा इस तरह ये सीजे के लिए बनेगी। अच्छा, इस तरह ये आपको नीचे यहाँ पे शो हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू बनाता हूँ दोबारा से। अगर मैं जो प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ वो अमेज़ोन से कर रहा हूँ तो अमेज़ोन की शिपिंग प्रोफाइल फिर आपने बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अमेज़ोन पे 1 से 2 दिन प्रोसेसिंग टाइम है। उसके बाद तो शिपिंग जो टाइम होता है वो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि अमेज़ोन जो है ना वो कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो यूएसपीएस कर रहे हैं तो तकरीबन 1 से 3 दिन वो लेते हैं। ठीक है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और साथ कुछ चार्जेस अगर रखना चाहते हैं उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया था उस तरह रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एवरीवेयर शिपिंग जो है उसमें आप टाइम और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर लें 6 से 10 दिन कर लें। ठीक है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद इस पे आप शिपिंग प्रोफाइल पे लिख दें अमेज़ोन शिपिंग प्रोफाइल। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो लिस्टिंग के एंड पे ये शिपिंग प्रोफाइल शो होती हैं, तो आपको पता होगा ये जो लिस्टिंग में कर रहा हूँ ये अमेज़ोन से कर रहा हूँ, ईबे से कर रहा हूँ, अली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ, सीजे से कर रहा हूँ। ठीक है, आपने वो प्रोफाइल चूज़ कर लेनी होती है। अच्छा, ये जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे एंड पे जब आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको शिपिंग प्रोफाइल शो हो रही होती हैं जो आपने बनाई हैं। ठीक है, अगर ये जो लिस्टिंग आप कर रहे हैं ये सीजे से कर रहे हैं तो यहाँ पे सीजे चूज़ कर लें। ठीक है, अमेज़ोन से कर रहे हैं अमेज़ोन चूज़ कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं उसकी शिपिंग प्रोफाइल बना के उससे कर लें, उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है ना शिपिंग प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है, इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।